Hello, chartered accountants. Hope you all are doing good. Welcome to this amazing revision session of chapter number 2, unit number 6, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक अटेम्प्ट में इसका एक सम तो होता ही है 10 एक मार्क का। तो सबसे पहले ये बता दो कि भाई हम इस रिवीजन वीडियो में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो जितने भी कंसेप्ट्स है वो सारे ही कवर होंगे, साथ साथ में जितने भी स्टडी मटेरियल के पास्ट पेपर्स के, आरटीपी के, एमटीपी के जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो भी हम कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना पड़ता है कि भी एरर्स होते कितने टाइप के हैं। तो 4 टाइप के जो है वो एरर होते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। वन बाय वन जल्दी जल्दी सारी एरर्स समझ लेते हैं और फिर जो है वो रेक्टिफिकेशन पे आते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या? पहले तो प्रिंसिपल मतलब क्या? रूल्स, सिद्धांत। अगर आपने अकाउंटिंग के सिद्धांतों में कुछ गलतियां कर दी, रूल्स में कुछ गड़बड़ी कर दी, कैपिटल नेचर के खर्चे को आपने रेवेन्यू नेचर का मान लिया या वाइस वर्सा, तो फिर उस केस में आप उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हो। जैसे कि भी मैंने एक असेट बेचा है, फिक्स्ड असेट बेचा है, उसको अगर मैंने ऑर्डिनरी सेल्स मान लिया तो फिर उस केस में वो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? ओमिशन मतलब छूट जाना। कुछ चीज, कोई एंट्री आपकी करनी रह गई है, उसको हम बोलते हैं ओमिशन। अब ओमिशन के भी जो है वो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फुल ओमिशन, दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन मतलब क्या कि भी आपका पूरा पूरा एंट्री करना ही रह गया है। अच्छा, इसमें एक चीज हम ये भी साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे कि भी क्या इन एरर्स में आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक आपको दिमाग में रखना है क्या कि भी अगर आपने डेबिट जो है वो जो अमाउंट से किया है, आपने डेबिट जो अमाउंट से किया है वही अमाउंट से अगर आपने क्रेडिट भी किया है, अमाउंट की बात कर रहा हूं, जो अमाउंट से आपने डेबिट किया है वही अमाउंट से अगर आपने क्रेडिट भी किया है तो ट्रायल बैलेंस तो हमेशा आपका टैली होगा। हाँ, ये बात अलग है कि भी जो अकाउंट्स उसमें दिख रहे हैं, अकाउंट का जो बैलेंस दिख रहा है वो गलत दिख रहा हो सकता है, लेकिन टैली तो हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस टैली कब नहीं होता है? ट्रायल बैलेंस टैली तभी ही नहीं होता है जब आपने जो डेबिट किया है वही अमाउंट से अगर आपने क्रेडिट नहीं किया है, तभी जाके जो है वो ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं होता है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल में एरर है, एक का दूसरा अकाउंट सिलेक्ट कर लिया आपने, तो उस केस में ट्रायल बैलेंस तो टैली होने ही वाला है। अगर पूरी पूरी एंट्री ही करनी रह गई है, तो ना ही डेबिट किया है ना ही क्रेडिट किया है, तो उस केस में भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली होने ही वाला है। लेकिन अगर आपका पार्शियल ओमिशन है, मतलब क्या, एक साइड की एंट्री आपने की है, दूसरी साइड की एंट्री करनी रह गई है, मतलब डेबिट किया है क्रेडिट करना रह गया है, या क्रेडिट किया है डेबिट करना रह गया है, अगर ऐसे टाइप की कोई भी एरर है तो उसको हम पार्शियल ओमिशन बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं, और उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। सिंपल सी बात है, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मैच नहीं कर रहा है, तब जाके आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। फिर आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन को अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि भाई एरर ऑफ कमीशन होता क्या है, तो आपने किया तो है, कुछ तो किया है, लेकिन जो किया है वो गलत किया है, उसको हम बोलते हैं क्या? एरर ऑफ कमीशन। जैसे कि यहाँ पे सारे एग्जांपल्स हम देखते जाते हैं, कितने टाइप के जो है वो एरर ऑफ कमीशन हो सकते हैं। तो सेल ऑफ ₹1000 एंटर्ड एज ₹100 इन द सेल्स बुक। तो आपने एंट्री की, सेल्स बुक में एंट्री की, पोस्टिंग की, बट आपका जो 1000 से आपको पोस्टिंग करना था उसके बदले आपने अमाउंट ही जो है वो 100 लिख दिया। दोनों ही जगह पे अमाउंट जो है वो आपका 100 आ गया, तो उस केस में ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा। रिसिप्ट फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी ₹1000। अकाउंट गलत सिलेक्ट कर लिया, तो फिर उस केस में भी आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा। सिर्फ अकाउंट ही गलत सिलेक्ट हुआ है। ट्रायल बैलेंस कब टैली नहीं होता है? जब अमाउंट में गड़बड़ी है। डेबिट जो अमाउंट किया है वही अमाउंट से अगर क्रेडिट नहीं किया है, तभी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ठीक है सर, ओके। रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज ₹9 इन हिज अकाउंट। तो श्याम सुंदर को हमने जो है वो रिटर्न किया था 90 रुपीज का, और 90 लिखने की जगह पे हमने सिर्फ श्याम सुंदर को 9 रुपीज से ही जो है वो क्या किया? डेबिट किया। तो अब सिर्फ श्याम सुंदर के अकाउंट में पोस्टिंग में गलती है, तो उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। टोटल इन परचेज बुक ₹655 वॉज रिटर्न इंस्टेड ऑफ 569।
तो परचेज बुक में टोटलिंग में मिस्टेक होगी। अब टोटलिंग में मिस्टेक होगी मतलब परचेज बुक में अगर आपने टोटलिंग में मिस्टेक की है मतलब आपने परचेज अकाउंट में पोस्टिंग में मिस्टेक की है। तो ये सिर्फ परचेज अकाउंट में ही आपने मिस्टेक की है, पार्टीज अकाउंट में कहीं पे मिस्टेक की है ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं बोला हुआ है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट आपका 655 से डेबिट करना चाहिए था पोस्टिंग के टाइम, नहीं सॉरी 569 से आपको जो है वो डेबिट करना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ 569 आपने किससे डेबिट कर दिया है, 655 से। तो उस केस में भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। असेट बैलेंस टेकन एज ₹600 इंस्टेड ऑफ ₹6000। असेट का जो बैलेंस आपको ब्रॉट डाउन करना था वो आपने 600 की जगह पे 6000 ब्रॉट डाउन कर दिया। अगेन इस केस में ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं होगा क्योंकि सिर्फ बैलेंस में ही आपने गड़बड़ी कर दी, एक साइड की गड़बड़ी है। परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स डेबिटेड टू परचेज एंड ऑल्सो टू मिस्टर एक्स अकाउंट। बोलो अगर आप परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट होता है, पर आपने यहाँ पे परचेज को भी डेबिट किया, एक्स को भी डेबिट किया, क्रेडिट कुछ भी किया नहीं। तो अगेन डेबिट जो अमाउंट हुआ वो अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, अमाउंट में मिसमैच, तो ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं होगा। और ये जो मैंने इतनी सारी एरर्स बताई वो सारी एरर्स कौन सी है, एरर ऑफ कमीशन। मतलब इन शॉर्ट बात इतनी सी है कि भी जो एरर ऑफ कमीशन में आपने किया तो है, कुछ तो किया है, लेकिन जो किया है वो गलत किया है, उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। और फिर एंड में आती है कंपनसेटिंग एरर। एक एरर दूसरी एरर को सेट ऑफ अगर कर दे तो उस केस में हम उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। भाई सैलरी आपने पे की थी 5000, आपने एंट्री की सैलरी टू कैश, ये 3000 किया और ये आपने 5000 किया। फिर आपने ऑफिस एक्सपेंस पे किए थे 3000, तो आपने ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया 5000 से और टू कैश अकाउंट कर दिया 3000 से। अगर आप देखोगे तो कैश टोटल 5 + 3 8 से क्रेडिट हुआ और खर्चा भी 3 + 5 8 से ही डेबिट हुआ है। तो एक एरर ने दूसरी एरर को कंपनसेट कर दिया, ऐसी एरर्स को हम बोलते हैं क्या, कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एरर तो हमने समझ लिया, ये भी हमने बात कर ली कि ट्रायल बैलेंस कौन से केस में टैली नहीं होगा। अब एरर्स का एक और थोड़ा जो है वो हमें क्लासिफिकेशन समझना पड़ता है। क्या सर, तो सुनना ध्यान से, यहां पे मैं लिख के बता रहा हूं। एक आपकी एरर जो होती है वो एरर होती है वन साइडेड एरर, सर ये क्या होता है, और दूसरी होती है डबल साइडेड या टू साइडेड भी आप बोल सकते हो। अब हम इसको वन साइडेड एंड डबल साइडेड को क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं हम इसका, क्योंकि वो आपको आगे तीनों स्टेजेस में पता चलेगा। अब वन साइडेड एरर मतलब क्या, वन साइडेड एरर जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं कि मतलब आपने अकाउंट कौन सा यूज किया उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं वन साइडेड एरर की बात कर रहा हूं तब मैं बात कर रहा हूं अमाउंट की। अगर आपने डेबिट जो अमाउंट से किया है वही अमाउंट से अगर क्रेडिट नहीं किया है, या इसको उल्टा बोल दो, क्रेडिट जो अमाउंट से किया है वही अमाउंट से अगर डेबिट नहीं किया है, तो उस केस में ऐसी एरर्स को आप बोलते हो क्या, वन साइडेड एरर्स। और डबल साइडेड एरर मतलब क्या, जो अमाउंट आपने डेबिट किया है वही अमाउंट आपने क्रेडिट किया है, जो अमाउंट आपने क्रेडिट किया है वही अमाउंट आपने डेबिट किया है, ऐसी एरर को हम बोलते हैं डबल साइडेड एरर। हाँ ये बात अलग है कि भी आपने दोनों ही साइड अमाउंट गलत ले लिया तो भी उसको एरर बोलेंगे, या आपने अकाउंट का नाम दूसरा चूज कर लिया तो भी उसको एरर बोलेंगे, लेकिन कौन सी एरर बोलेंगे, डबल साइडेड एरर। अगर डेबिट जो अमाउंट किया है वही अमाउंट से अगर क्रेडिट किया है तो उसको हम डबल साइडेड एरर बोलेंगे, और अगर जो डेबिट जो अमाउंट से किया है उसी अमाउंट से अगर क्रेडिट नहीं कर रहे हो तो उसको हम वन साइडेड एरर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्यों बताया उसको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब रेक्टिफिकेशन जो हमारा होता है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। 3 स्टेज कौन से, तो सबसे पहला स्टेज होता है आपका रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब ये कि भी आपका ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बना है और आप जो है वो एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हो। दूसरा स्टेज होता है आपका आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये बीच का स्टेज, ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनने बाकी है। उस बीच में अगर आप जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर रहे हो
तो उसको हम सेकंड स्टेज बोलेंगे। और थर्ड स्टेज आपका कौन सा है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट दैट इज इन सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक। मतलब जो साल की एरर है वो साल के बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, अब आप नेक्स्ट ईयर में उस एरर को जो है वो क्या कर रहे हो? सॉल्व कर रहे हो। तो उसको हम बोलते हैं क्या? थर्ड स्टेज। वन बाय वन सारे स्टेजेस समझते जाते हैं और सारे ही स्टेजेस के अपने जो है वो सम्स, जो एक एक सम अपने पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, फिर बाकी सारे सम्स में जिस जिस सम्स में अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स है, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, वो सारे ही अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे। ऑब्वियस बात है कि जो एकदम ही सिंपल सम है, एकदम ही सिंपल एडजस्टमेंट है, उसको बार बार रिपीट करके उसी को ही समझने की जरूरत नहीं। मुझे आपका टाइम बचाना और कम टाइम में ज्यादा कंटेंट आपको सिखाना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अगर ट्रायल मीन्स बनाने से पहले फर्स्ट स्टेज में आपको रेक्टिफिकेशन करना है तो उस केस में आपको क्या ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो अगेन मैंने आपको एरर्स में दो क्लासिफिकेशन दिए थे, एक डबल साइडेड एरर और दूसरा वन साइडेड एरर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अगर आपकी डबल साइडेड एरर है और उसे हमें अगर रेक्टिफाई करना है तो कैसे करेंगे। तो यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, फर्नीचर परचेज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। मतलब क्या कि भाई करेक्ट एंट्री इसकी क्या बनती है? अगर आप फर्नीचर परचेज करके लेके आते हो तो करेक्ट एंट्री बनती है, फर्नीचर अकाउंट आप डेबिट करते हो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, या आप कैश अकाउंट भी कर सकते हो। बट क्योंकि परचेज बुक की बात की है तो परचेज बुक मतलब परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? क्रेडिट परचेज के ही ट्रांजेक्शन आते हैं, ठीक है सर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने अगर परचेज बुक में एंट्री की है, मतलब आपने एंट्री क्या की है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट तो क्रिएट करना था, इधर भी क्रिएट हुआ है, तो इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन जो फर्नीचर आपको डेबिट करना चाहिए था वो आपने नहीं किया है और उसके बदले परचेज को डेबिट कर दिया। तो अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? जो पहले तो करना क्या था, फर्नीचर डेबिट करना था तो वो कर दो, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने। अच्छा, अब क्या नहीं करना था और हमने कर दिया है? तो परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था बट हमने कर दिया है, तो अब उसको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। तो परचेज डेबिट हुआ है, रिवर्स करने के लिए उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो हमने बात की फर्स्ट स्टेज में डबल साइडेड एरर की। अगर फर्स्ट स्टेज में सिंगल साइडेड एरर मतलब वन साइडेड एरर है तो उस केस में हमें क्या करना है? तो उसका भी एक एग्जांपल यहां पे है कि भी परचेज हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹1000। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ परचेज अकाउंट में ही कम बताया है आपने, कितना? ₹1000। क्रेडिटर्स अकाउंट में कुछ कम बताया, ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं बोला हुआ है। तो जितना बोला हुआ है उतना ही फॉलो करने का होता है, अपने से खुद ओवर थिंक करके ज्यादा चीजें नहीं सोचने की। अच्छा, करेक्ट एंट्री करनी क्या चाहिए थी मुझे? परचेज अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1000। लेकिन आपने टू कैश तो 1000 कर दिया। सर ये कहां पे बोला है? नहीं बोला है, इसलिए हमने ये मान लिया कि भाई इसमें गलती नहीं है। तो कैश अकाउंट तो आपने 1000 से क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपने डेबिट कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब क्या? अब आपको जो है वो फर्स्ट स्टेज में अगर वन साइडेड एरर है, सुनना ध्यान से, फर्स्ट स्टेज में अगर वन साइडेड एरर है तो उस केस में आपको लिखना पड़ता है स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट में मेन दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है कि भाई वो स्टेटमेंट मैं स्टार्ट कहां से करूं और उसकी मैं अमाउंट क्या लिखूं। इधर का बीच का तो आप जो है वो क्वेश्चन में से भी छाप दोगे तो भी एक बार के लिए चल जाएगा, बट मेन जो ध्यान रखना होता है वो 2 से स्टार्ट करूं और यहां पे अमाउंट क्या रखूं, वो दो चीजें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो अब कैसे पता लगा है? देखो, वैसे कहने को तो मैं 1 सेकंड में आपको सिखा सकता हूं कि भाई अगर डेबिट साइड की पोस्टिंग में एरर है, डेबिट साइड की पोस्टिंग में एरर है तो आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा 2 से। अगर क्रेडिट साइड की एंट्री में पोस्टिंग में एरर है, क्रेडिट साइड की एंट्री में पोस्टिंग में एरर है तो आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा बाय से। ऐसा क्यों सर? तो सिंपल रीजन है कि भाई यहां पे आपको पोस्टिंग के हिसाब से चेक करना है। परचेज आपका डेबिट करना रह गया था, बरोबर। तो अगर हम परचेज अकाउंट में जाए और परचेज अकाउंट में डेबिट पोस्टिंग करें तो उस केस में हम यहां पे टू कैश अकाउंट लिखते
पूरी पूरी एंट्री तो क्या बनती मेरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट अपने लिखते, तो ये जो टू है इस बेसिस पे आपका जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट स्टार्ट होगा टू से। सिंपल सी बात इतनी है, अगर आपका डेबिट पोस्टिंग में कुछ एरर है तो स्टेटमेंट टू से स्टार्ट करोगे, क्रेडिट पोस्टिंग में एरर है तो स्टेटमेंट बाय से स्टार्ट करोगे। बाकी डिटेल लॉजिक पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सिंपल ही है, हमने समझा भी दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वो फर्स्ट स्टेज में करना है। अगर पूरी पूरी एंट्री बन रही है तो पूरी एंट्री लिख दो, जैसे इस केस में बन रही थी पूरी एंट्री। लेकिन अगर आपकी वन साइडेड एरर है तो उस केस में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर डेबिट साइड पोस्टिंग में एरर है तो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा टू से, क्रेडिट साइड पोस्टिंग में एरर है तो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा बाय से, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम जो है वो क्या करते हैं, सम्स पे आ जाते हैं। और कौन से सम से हम स्टार्ट करेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 2022 were detected in the books of Jain Brothers. पेन नहीं चल रही है, जस्ट अ सेकेंड। The following errors affecting the account for year 2022 were detected in the books of Jain Brothers, दिल्ली। और एक बार पहले रिक्वायर्ड पार्ट क्या है ना वो भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से सारी एरर्स जो है वो वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय दिस एरर। ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट भी इसका क्या आएगा एरर्स का, वो भी हमें बताना है। अगेन वापिस याद करवा दूं, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा कि भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट अमाउंट के हिसाब से आपको पूछा जा रहा है कि अगर ये एरर है तो उसके हिसाब से ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ट्रायल बैलेंस टैली तभी ही नहीं होगा अगर आपका वन साइडेड एरर है तो। अगर डबल साइडेड एरर है तो फिर उस केस में ट्रायल बैलेंस टैली तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। आगे यहाँ पे पहले करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री देखते हैं। अगर फर्नीचर बेच रहे हो तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट करते हो आप, टू फर्नीचर अकाउंट करते हो, बरोबर। अब यहाँ पे आपने पैसा तो मिला तो बैंक को तो डेबिट कर ही दिया है, तो बैंक को डेबिट करना चाहिए था, बैंक को ही डेबिट किया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन उसके बदले आपने क्या क्रेडिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो जो गलत क्रेडिट किया उसको अब क्या करोगे, डेबिट करोगे, मतलब सेल्स अकाउंट डेबिट करोगे, और फर्नीचर अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 150। अच्छा ये पूरी पूरी एंट्री बनी, डबल साइडेड एरर है तो ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड, रिसिप्ट ऑफ ₹500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। पहली बात, अगर राम मोहन से पैसे मिल रहे हैं तो एंट्री बनती क्या है, राम मोहन से पैसे मिल रहे तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट। लेकिन हमने कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट की जगह पे कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर अकाउंट कर दिया है। राम मोहन का अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, श्याम सुंदर का कर दिया है। कैश में कोई गड़बड़ी है क्या, नहीं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। राम मोहन को क्रेडिट करना चाहिए था तो पहले जो करना चाहिए था वो कर दो, राम मोहन को क्रेडिट कर दो। अच्छा अब जो नहीं करना चाहिए था और कर दिया है उसको रिवर्स कर दो। तो श्याम सुंदर को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था बट कर दिया है, तो अब उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री आपकी बन जाएगी क्या, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट 500, सिंपल। गुड्स वर्थ ₹100 ब्रॉट फ्रॉम मोहन नारायण हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार। पूरी पूरी एंट्री ही करनी रह गई है, मोहन नारायण से हमने गुड्स खरीदे थे, एंट्री ही करनी रह गई है, तो अब एंट्री कर देंगे। परचेज करने की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, और इधर नाम दिया हुआ है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण अकाउंट। जिसमें पूरी पूरी एंट्री बन रही है उस केस में ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। अब
रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। पहली बात, अगर मुकेश से रिटर्न आ रहा है तो एंट्री करनी क्या चाहिए थी हमें? सेल्स रिटर्न अकाउंट आप डेबिट करते, टू क्या करते, मुकेश अकाउंट करते, लेकिन मुकेश को आपने क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया। यहां पे समझो, देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट आपको डेबिट करना चाहिए था, टू मुकेश अकाउंट आपको करना चाहिए था, ये करेक्ट एंट्री है। लेकिन गलती से आपने मुकेश को भी क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। सेल्स रिटर्न तो डेबिट किया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बोले सर कैसे पता चला? जब कुछ नहीं बोला हुआ है तो बाय डिफॉल्ट मानना है कि जो बाकी की चीजें हैं वो सही है। तो सेल्स रिटर्न तो सही है, लेकिन मुकेश को जो क्रेडिट करना चाहिए था उसके बदले क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब यहां पे ये जो है वो वन साइडेड एरर है। तो इस केस में फर्स्ट स्टेज के हिसाब से हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, और मुकेश को क्रेडिट करना चाहिए था, गलती से डेबिट कर दिया है। ये बहुत ध्यान से समझना। कितने से करना चाहिए था? देखो 120 से। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 120 और यहां पे भी लिखूं 120, मुकेश को 120 से क्रेडिट करना चाहिए था बट डेबिट कर दिया 120 से। अगर मैं एक बार 120 से क्रेडिट करूंगा मुकेश को तो आप जीरो पे पहुंचोगे। कैसे सर? भाई -120 और +120 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अभी आपका ये जो है वो क्या दिख रहा है? मुकेश डेबिट दिख रहा है 120 से। अगर इसको क्रेडिट करोगे तो ये 0 पे आ जाएगा, पर मुझे 0 थोड़ी ना रखना है, मुझे तो 120 से उसको क्रेडिट करना है। तो मुझे डबल अमाउंट से जो है मुकेश को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये वन साइडेड एरर है, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्रेडिट साइड की पोस्टिंग में गड़बड़ी है, तो स्टेटमेंट आपका स्टार्ट कहां से होता है? इधर मत देखना, इसको मत देखना। स्टेटमेंट आपका स्टार्ट कहां से होता है? क्रेडिट साइड की पोस्टिंग में आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होता है बाय से। तो यहां पे बाय मुकेश रॉन्गली पोस्टेड बाय ₹240। 240 कैसे आया? 120 + 120। अब एक इससे हमें ये चीज पता चली कि अगर आपको कोई चीज को डेबिट करना चाहिए था जो अमाउंट से, वही अमाउंट से अगर आपने उसको क्रेडिट कर दिया है, जैसे इस केस में था, भाई मुकेश को क्रेडिट करना चाहिए था बट डेबिट कर दिया है, तो अब उस केस में जब आप सही करने जाओगे, जब साइड आपकी गलत हो गई है, अमाउंट सही लिखी है लेकिन आपने साइड ही गलत चूज कर ली है, डेबिट का क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट का डेबिट कर दिया है, तो उस केस में सही करने में हमेशा आपको डबल अमाउंट से करना पड़ेगा। समझे इतनी से बात? तो ये आप जो है वो 240 से कर दोगे। अब इस केस में ट्रायल बैलेंस भी आपका टैली नहीं होगा। तो ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड डिफरेंस आ रहा होगा? ट्रायल बैलेंस में आपका जो है वो क्रेडिट्स टोटल शॉर्ट बाय ₹240 होगा। सर ये कैसे आया? सुनो ध्यान से, इधर थोड़ा बताता हूं। लेट्स से अगर मैं मुकेश अकाउंट बनाऊं, बरोबर, पहली बात एक सिंपल सी चीज मुझे ये बताओ कि भी मुकेश से अगर मुझे सेल्स रिटर्न आ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि मैंने उसको कहीं ना कहीं सेल्स किया होगा। हाँ सर। तो जब मैंने मुकेश को सेल्स किया होगा तब मैंने एंट्री क्या की होगी? मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया होगा 240, सॉरी 240 नहीं, कितना है, 120 का सेल्स किया होगा मैंने। ठीक है। अब अगर उससे सेल्स रिटर्न होता है तो मुझे सही एंट्री करनी क्या चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करना चाहिए था और मुकेश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। अगर मैंने ये एंट्री सही कर दी होती तो मुकेश का बैलेंस 0 बचता। लेकिन मैंने तो क्या किया? क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करने के बदले मैंने उसको और डेबिट कर दिया। कितने से? और डेबिट कर दिया मैंने कितने से? 120 से। तो अब ये अकाउंट टैली होने के बजाय इस अकाउंट में यहां पे आपको बैलेंसिंग फिगर मिल गया कितने का? 240 का। और अगर कैरिड डाउन जो है वो आपका क्रेडिट साइड होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस बोलते हैं। बेसिक लेजर पोस्टिंग का नॉलेज। ठीक है। तो डेबिट बैलेंस अगर बोल रहे हैं तो यहां पे ट्रायल बैलेंस में सही चीज अगर देखने जाए तो मुकेश का अकाउंट तो 0 हो जाना चाहिए था और ट्रायल बैलेंस में कोई भी साइड कुछ भी नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हमने 120 का साइड चेंज कर दिया उसकी वजह से 240 का बैलेंस यहां पे क्रेडिट
कैरी डाउन क्रेडिट साइड आया जिसको हम बोलते हैं क्या, डेबिट बैलेंस बोलते हैं। उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में आप डेबिट पोस्टिंग करोगे 240 की, और इधर कुछ होगा नहीं, इधर कुछ होगा नहीं। तो उस केस में ऑब्वियस बात है इस साइड का आपका जो है वो क्रेडिट साइड टोटल मैच नहीं होगा, क्रेडिट साइड टोटल कम पड़ेगा। तो इसलिए आप यहां पे जो है वो क्या लिखोगे, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय ₹240। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए समझाया, बाकी याद रखने का तो सिर्फ सिंपल कितना है, सुनो ध्यान से, याद रखने का सिंपल इतना है कि मुकेश को आपको क्या करना था, क्रेडिट करना था। कितने से करना है, 240 से। तो जो करना चाहिए था वही साइड का टोटल आपका शॉर्ट पड़ेगा। तो क्रेडिट करना चाहिए था 240 से, नहीं किया है, तो वही साइड का क्रेडिट टोटल आपका जो है शॉर्ट पड़ेगा कितना, 240 से। तो सिंपल इस साइड देख लो, क्रेडिट पोस्टिंग में एरर है या डेबिट पोस्टिंग में एरर है। जो पोस्टिंग में एरर है वही साइड का टोटल उतने से कम होगा, सिंपल सी बात। ठीक है सर, बाकी लॉजिक मैंने समझा दिया, नेक्स्ट एग्जांपल में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज ₹9 इन हिज अकाउंट। श्याम सुंदर को हमने रिटर्न किया था। अगर हम श्याम सुंदर को रिटर्न कर रहे हैं तो वो कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। तो श्याम सुंदर अकाउंट आपका डेबिट होगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये 90 रुपीज से मुझे करना चाहिए था, लेकिन परचेज रिटर्न में मेरे कोई गड़बड़ी नहीं की है। सर कैसे पता चला, नहीं बोला हुआ है कुछ भी, तो ये मान लेने का कि भी वो चीज तो सही हुई है। परचेज रिटर्न में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन श्याम सुंदर के अकाउंट को 90 से डेबिट करना चाहिए था, लेकिन मैंने कितने से डेबिट किया है, 9 रुपए से ही डेबिट किए। और मुझे डेबिट करना चाहिए था, डेबिट पोस्टिंग में एरर है, हाँ सर। वन साइडेड एरर है, हाँ सर। तो क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट डेबिट पोस्टिंग में एरर है तो स्टार्ट कहां से होता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 श्याम सुंदर नॉट पोस्टेड बाय रुपीज, अच्छा कितने से डेबिट कम किया है, 90 से करना चाहिए था, 9 रुपए से कर दिया है। और कितना डेबिट करना बाकी है, तो 81 रुपीज डेबिट करना बाकी है। अगेन कौन सी साइड में पोस्टिंग में एरर है, डेबिट साइड की पोस्टिंग में एरर है। तो ट्रायल बैलेंस डेबिट 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 टोटल शॉर्ट बाय ₹81। जो साइड की एरर में डिफरेंस है, जो साइड की एरर है वही साइड की ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस ₹600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। प्रोप्राइटर का रेंट है, बट आपने इसको बिजनेस खर्चा मान के रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। अगेन क्या एंट्री करनी चाहिए थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, क्योंकि प्रोप्राइटर का रेंट आप बिजनेस से पे कर रहे हो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपने कर दिया। टू कैश तो सही, ड्राइंग्स डेबिट करना चाहिए था, रेंट को डेबिट किया है। तो अब जो पहले करना चाहिए था वो कर दो। तो ड्राइंग्स को मैंने डेबिट कर दिया 600 से, रेंट गलत डेबिट हुआ है तो अब उसको सही करने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, तो वो रेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए पेमेंट ऑफ ₹215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज ₹125। मोहम्मद सादिक को अगर आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट करने की एंट्री क्या बनती है, समझना यहाँ पे। पेमेंट करने की एंट्री बनती है मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट, पैसा गया तो टू कैश अकाउंट। जिसको भी पे कर रहे हो वो पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री होती है। 215 से यह आपको करना चाहिए था, लेकिन गलती से आपने कैश अकाउंट को तो 215 से क्रेडिट करना चाहिए था, वही किया, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है क्योंकि कुछ बोला नहीं है। मोहम्मद सादिक को डेबिट 215 से करने से बदले आपने उसको क्रेडिट कर दिया है। और कितने से क्रेडिट किया है, तो 125 से आपने उसको क्रेडिट किया है। अब ध्यान से सुनना, पहले तो जो गलती हुई है उसको मैं अगर सुधारूं तो 125 से मैंने क्रेडिट कर दिया है, उसको 0 करने के लिए मेरे को 125 से मोहम्मद सादिक को डेबिट भी करना पड़ेगा। तो 125 से अगर मोहम्मद सादिक को मैं डेबिट करूंगा
तो वो 0 पे आएगा। तो मुझे 0 थोड़ी ना रखना है, मुझे तो 215 से उसको डेबिट करना है। उस केस में मुझे क्या करना है, मोहम्मद सादिक अकाउंट जो मैं डेबिट करूंगा वो 215 प्लस 125 इतने अमाउंट से मोहम्मद सादिक को मैं डेबिट करूंगा। लेकिन ये वन साइडेड एरर है, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट डेबिट साइड की पोस्टिंग में एरर है, तो स्टार्ट कहां से होगा, 2 से स्टार्ट होगा। तो यहां पे 2 मोहम्मद सादिक रॉन्गली पोस्टेड बाय ₹340। ये 340 कैसे आया सर, तो 340 आपका आया 125 प्लस 215, 125 प्लस 215। अच्छा, डेबिट साइड की एरर में थी, डेबिट साइड का एरर था, तो ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाय ₹340, ये 340। ठीक है, सिंपल। अब सेल्स बुक कास्टेड शॉर्ट बाय ₹900। सेल्स बुक में आपने 900 रुपए से कम पोस्टिंग की है। अगेन ये वन साइडेड एरर है। सेल्स को क्या करना चाहिए था, हमें क्रेडिट करना चाहिए था। क्रेडिट साइड की पोस्टिंग में एरर है, तो आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा बाय से, और कितने से कम बताया है, तो 900 रुपए से ही सिर्फ कम बताया है। तो उस केस में आप बाय सेल्स अंडर कास्ट बाय ₹900। वन साइडेड एरर, क्रेडिट पोस्टिंग में मिस्टेक, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय ₹900। सिंपल। The total of bill receivable book ₹1500 left unposted। अगेन वन साइडेड एरर है, क्योंकि बिल रिसीवेबल में ही सिर्फ पोस्टिंग रह गई है। हमने डेटर्स में कहीं पे गड़बड़ी कर दी है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है। बिल रिसीवेबल डेबिट करना चाहिए था, क्योंकि वो असेट है आपकी। असेट बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बिल रिसीवेबल आपको 1500 से डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया, तो अब उसको कर देंगे। डेबिट पोस्टिंग में एरर है, स्टेटमेंट स्टार्ट कहां से होगा, 2 से। तो 2 बिल रिसीवेबल नॉट पोस्टेड बाय ₹1500, और ट्रायल बैलेंस भी डेबिट टोटल शॉर्ट बाय ₹1500। सिंपल। ठीक है, ये वाला सम आपका डन है फर्स्ट स्टेज का। इसमें ऑलमोस्ट सारे टाइप के एडजस्टमेंट्स आ गए। अब मुझे 1-2 एडजस्टमेंट और आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ये सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। एक ये वाला एडजस्टमेंट समझाना है, ये तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग ₹150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक। किया परचेज है, लेकिन सेल्स बुक में ही एंट्री कर दी। अच्छा, सेल्स बुक में एंट्री कर दी मतलब आपने एंट्री क्या की, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री आपने सेल्स बुक में कर दी। तो अब यहां पे इसकी करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री समझो। अगर आप राम से परचेज कर रहे हो, अगर आप राम से परचेज कर रहे हो, तो उस केस में एंट्री परचेज की क्या बनती है, सिंपल एंट्री बनती है, परचेज अकाउंट आप डेबिट करते हो टू राम अकाउंट करते हो। परचेज खर्चा बढ़ा, राम क्रेडिटर बढ़ा, तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट आप एंट्री करते हो, लेकिन आपने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, मतलब आपने उसको सेल्स माना और वो अमाउंट से सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। मतलब आपने राम को डेबिट किया और सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब उस केस में हम रेक्टिफिकेशन किस तरह से करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो करना क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट करना था। तो परचेज अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। ये परचेज अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया 150 से। क्या मुझे सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं सर, पर मैंने किया है, यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट किया है देखो। तो उसको अब सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके वो 0 होगा, क्योंकि उसको मेरे को क्रेडिट करना ही नहीं था। तो यहाँ पे सेल्स आपका जो है 150 से डेबिट हो जाएगा। अब बात करते हैं राम की। राम को मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, बट उसके बदले मैंने सेम अमाउंट से डेबिट कर दिया। साइड में गड़बड़ी हो गई, सेम अमाउंट से गड़बड़ी हो गई, तो उस केस में आप डबल अमाउंट से राम को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्यों सर, क्योंकि राम डेबिट हो चुका है। अगर एक बार क्रेडिट करोगे तो 0 पे आएगा। मुझे तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, मुझे 0 नहीं रखना है। तो यहाँ पे डेबिट कर दिया है, एक बार क्रेडिट करोगे तो 0 पे आओगे, तो डबल अमाउंट से आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो राम अकाउंट आपका हो जाएगा कितना,
300 कैसे? डबल अमाउंट से, सिंपल। अब उसी के जैसा एक यहाँ पे नीचे भी एडजस्टमेंट है कि भाई क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग ₹120 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। अब ये सेल्स था बट आपने इसको परचेज मान लिया और परचेज बुक में एंट्री कर दी। अच्छा, सेल्स की एंट्री क्या बनती है? रमेश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट करते हो आप, टू सेल्स अकाउंट करते हो। बट अगर आपने परचेज बुक में एंट्री कर दी है मतलब आपने परचेज ही रिकॉर्ड कर दिया है उसको, और परचेज की एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। तो पहले तो करना क्या था? सेल्स को क्रेडिट करना था, तो वो कर दो। 120 से सेल्स क्रेडिट हो गया। अब क्या मुझे परचेज को डेबिट करना चाहिए था? नहीं सर, गलती से कर दिया है। हाँ सर, तो अब उसको सही करने के लिए क्या कर दोगे? जीरो करने के लिए क्रेडिट कर दोगे। परचेज अकाउंट भी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 120 से। और अब अगर बात करें रमेश की, तो रमेश को आपको डेबिट करना चाहिए था लेकिन आपने क्रेडिट कर दिया है, साइड में गड़बड़ी हो गई। सेम अमाउंट से आपने साइड चेंज कर दी, तो अब डबल अमाउंट से आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। तो एक बार रमेश को डेबिट करोगे तो वो जीरो पे आएगा। मुझे उसको जीरो थोड़ी ना रखना है, मुझे तो उसको डेबिट करना है। कितने से डेबिट करना है? 120 से। तो 120 प्लस 120 240, तो 240 से आपका रमेश जो है वो क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, बस और कोई फर्स्ट स्टेज में खास कोई एंट्री नहीं है। अब हम जो है वो चलेंगे किस पे? सेकंड स्टेज पे। अब सेकंड स्टेज का पहले तो नाम क्या था? सेकंड स्टेज का नाम था आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बराबर, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है बट फाइनल अकाउंट्स बनाने बाकी है, उसके बीच में आप जो है वो एरर्स को क्या कर रहे हो? सॉल्व कर रहे हो। तो सेकंड स्टेज में हमें क्या ध्यान में रखना होता है? तो अगर आपकी डबल साइडेड एरर है, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने फर्स्ट स्टेज में लिया था फर्नीचर वाला, कि भी फर्नीचर परचेज्ड बट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो इसकी हमने रेक्टिफाइड एंट्री क्या समझी थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जो गलत डेबिट किया परचेज उसको क्रेडिट कर दिया, और फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट कर दिया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आपका हो गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेज में हमने ये एंट्री सीखी थी। अगर आपकी डबल साइडेड एरर है तो जो आपने फर्स्ट स्टेज में एंट्री की है एग्जिट वही की वही एंट्री सेकंड स्टेज में भी होगी। मतलब यही एंट्री जो है वो आपको सेकंड स्टेज में भी करनी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो सर चेंज कहां पे है? अब चेंज समझना ध्यान से। लेट्स से कि एक एरर है, परचेज अकाउंट अंडर कास्ट बाय ₹100। अच्छा, अगर इसको मैं फर्स्ट स्टेज के हिसाब से सॉल्व करूं तो मेरा स्टेटमेंट आएगा, और स्टेटमेंट में स्टार्ट कहां से करता? टू परचेज अंडर कास्ट बाय ₹100। और उस केस में अगर मैं इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस देखने जाता तो क्या होता? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि भी डेबिट साइड की पोस्टिंग में एरर है, ₹100 से एरर है, तो ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड विल बी शॉर्ट बाय ₹100। अभी मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में वन साइडेड एरर होगी तो उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो जैसे ये वन साइडेड एरर थी उसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा होगा, और आपका डेबिट साइड का जो टोटल है, डेबिट साइड का जो टोटल है वो आपका कम दिख रहा होगा। कितने से? ₹100 से। तो मतलब यहां पे आपका डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा, कुछ डेबिट साइड का टोटल कम दिख रहा होगा, तो ऑब्वियसली यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा। तो टेम्पररीली ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए जो भी साइड अपना डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम डाल देते हैं किस में? सस्पेंस अकाउंट में। तो ये ₹100 का डिफरेंस क्यों आ रहा होगा? तो इसकी वजह से आ रहा होगा, वो हमने डाल दिया होगा सस्पेंस अकाउंट में। अब ट्रायल बैलेंस बन गया, वन साइडेड एरर की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ,
अब हम वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज का नाम क्या था? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है, जो वन साइडेड एरर थी उसका डिफरेंस जो आ रहा था वो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। अब हम रेक्टिफाई कर रहे हैं एरर्स को। तो अगर हम अब रेक्टिफाई करें तो फर्स्ट स्टेज के हिसाब से तो हमने सीखा कि भी टू परचेज अंडर कास्ट बाय ₹100। सेकेंड स्टेज के हिसाब से क्या होगा? मुझे परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया है, तो अब कर दूंगा। परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो क्रेडिट के लिए कुछ भी नहीं है तो आपको जो है वो क्या करना है? सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। इससे हुआ ये कि ये जो सस्पेंस का आपका डेबिट बैलेंस दिख रहा था यहाँ पे ₹100 का, जिसको आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था, वो यहाँ पे क्रेडिट हुआ और आपका जो है वो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस 0 हो गया। सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने किया 300, यहां पे आपने सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो यहां पे आप लिखते बाय परचेज अकाउंट और उससे आपका सस्पेंस अकाउंट जो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब याद रखने की बात तो सिंपल सी इतनी है कि भाई जो फर्स्ट स्टेज में करते थे डबल साइडेड एरर के लिए, वही हमें यहां पे सेकेंड स्टेज में करना है डबल साइडेड एरर के लिए। लेकिन अगर वन साइडेड एरर है तो फर्स्ट स्टेज में हम स्टेटमेंट लिखते थे, यहां पे जो साइड हमारा पोस्टिंग रह गया वहां पे तो जो पोस्टिंग करनी है वही कर देंगे। जो दूसरी साइड के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, जो भी साइड के लिए हमारे पास कुछ नहीं है उसके लिए हम यूज कर लेंगे सस्पेंस अकाउंट को। तो यहां पे परचेज हमें डेबिट करना रह गया था तो परचेज डेबिट कर दिया, क्रेडिट के लिए कुछ भी था नहीं तो सस्पेंस यूज कर लिया। अच्छा, अगर सेल्स क्रेडिट करना रह गया था तो सेल्स क्रेडिट कर देता, डेबिट के लिए कुछ था नहीं तो सस्पेंस यूज कर लेता। डेबिट या क्रेडिट के लिए आपके पास जो भी नहीं है उसकी जगह पे आप सस्पेंस यूज करोगे और अल्टीमेटली अगर सारी वन साइडेड एरर आपने सॉल्व कर दी तो उसके बाद सस्पेंस अकाउंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, निल। क्लियर? यही है सेकंड स्टेज। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा, एक चीज इसमें और मुझे समझानी है कि इसमें आपको जो सस्पेंस अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस कैसे आइडेंटिफाई करना, तो वो थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के बोलता है, आपको ध्यान रखने की। क्योंकि कई बार आपको जो है वो सेकंड स्टेज के हिसाब से सम जब पूछेंगे तो आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड लिखे वो ध्यान रखना। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड शॉर्ट बाय ₹300, डेबिट साइड शॉर्ट है मतलब डेबिट साइड ही डिफरेंस आ रहा है, तो सस्पेंस का कौन सा बैलेंस होगा? ओपनिंग डेबिट बैलेंस होगा। अगर ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड एक्सेस है ₹300 से, क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है मतलब डेबिट साइड कम दिख रहा है, तो भी वो कौन सा बैलेंस होगा? ओपनिंग डेबिट बैलेंस ही होगा। अगर ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड शॉर्ट है बाय ₹300 तो ऑब्वियस बात है जो साइड शॉर्ट है उसी साइड का बैलेंस आएगा, तो उस केस में ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होगा किसका? सस्पेंस अकाउंट का। ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड एक्सेस बाय ₹300, डेबिट साइड 300 से ज्यादा दिख रहा है तो डिफरेंस कौन सी साइड आ रहा होगा? क्रेडिट साइड आ रहा होगा, तो क्रेडिट ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा किसका? सस्पेंस का। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाय ₹493 एक्सेस क्रेडिट। एक्सेस क्रेडिट मतलब क्या? क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है, तो उस केस में ये जो 493 है वो सस्पेंस आपने कहाँ पे बताया होगा? डेबिट साइड बताया होगा, तो ओपनिंग मेरा जो है वो सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। ठीक है, अब वन बाय वन एरर सॉल्व करते जाते। एन अमाउंट ऑफ ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम डी दास ऑन 31 December बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। ये पूरी एंट्री करनी ही रह गई है। ₹100 डी दास से मिला है, पैसा मिला तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, टू डी दास अकाउंट कर दोगे, तो ये एंट्री करनी रह गई है तो एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास अकाउंट ₹100, सिंपल। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर December हैज बीन कास्टेड शॉर्ट बाय ₹100। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ₹100 से कम बताया है और सिर्फ सेल्स रिटर्न ही कम बताया है,
तो सेल्स रिटर्न हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। 100 रुपये से डेबिट करना रह गया है तो आप कर दो। क्रेडिट के लिए कुछ भी है नहीं तो क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे, क्योंकि सेकंड स्टेज में हम ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस 493 सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है हमने। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आप यहाँ पे डेबिट करोगे 100 रुपये से, और क्रेडिट के लिए आपके पास कुछ भी है नहीं, क्या यूज कर लोगे, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लोगे, सिंपल। परचेज ऑफ ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹300 हैज बीन पास थ्रू द परचेज डे बुक। ऑफिस टेबल परचेज किया था 300 रुपये का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब ये तो एंट्री हमने बहुत बार कर ली है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दोगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, सिंपल सी एंट्री है, ठीक है। जो सिंपल है उसमें ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस। शो केसेस भी एक टाइप से क्या है, फर्नीचर ही है। हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। भाई अगर असेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए आप कोई भी खर्चा करते हो तो वो असेट की कॉस्ट में ऐड होता है, बट आपने तो कहाँ पे डाल दिया है, आपने डाल दिया है वेजेस अकाउंट में। डेबिट फर्नीचर को करना चाहिए था बट वेजेस को डेबिट कर दिया है, तो जो गलत डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो वेजेस को, और फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था तो उसको डेबिट कर दो, सिंपल सी एंट्री है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 375, ठीक है। The purchase of ₹67 had been posted to the trade payable account ₹60। तो सिर्फ ट्रेड पेबल अकाउंट में ही मिस्टेक है, परचेज में मिस्टेक है ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ट्रेड पेबल आपको 67 से डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ 60 से क्या किया है, डेबिट किया है। तो सॉरी, ट्रेड पेबल अकाउंट आपको 67 से क्रेडिट करना चाहिए था, क्योंकि परचेज कर रहे हैं। ट्रेड पेबल अकाउंट 67 से क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ 60 से ही क्रेडिट किया है, 7 रुपये से क्रेडिट करना बाकी है, तो आप कर देंगे। तो 7 रुपये से आप ट्रेड पेबल्स अकाउंट को जो है वो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं तो क्या यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट। ए चेक ऑफ ₹200 received from PC Joshi has been dishonored and was passed to the debit of allowances account। पहली बात, अगर चेक डिसोनर होता है तो एंट्री क्या होती है, अच्छा मिलने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। अगर चेक डिसोनर होता है तो एंट्री उल्टी हो जाती है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे पीसी जोशी को आपको डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने अलाउंस को डेबिट कर दिया है, तो जो गलत डेबिट हुआ है उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जो डेबिट करना रह गया है उसको आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस अकाउंट ₹200, सिंपल। उसके बाद ₹1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। मिस्टर दत्त कौन है, मिस्टर दत्त हमारे प्रोपराइटर है। तो 1000 रुपये की खिलौने की उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी थी, फॉर इज पर्सनल यूज हैड बीन चार्ज टू मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट। ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिए। अब जो गलत डेबिट हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और क्या डेबिट करना चाहिए था, तो ड्राइंग्स जो है वो हमें डेबिट करना चाहिए था, तो अब उसको डेबिट कर देंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट टू मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट 1000, सिंपल। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 had been written by customer and were taken into inventory but no entry in respect thereof was made into books। किसी कस्टमर ने सेल्स रिटर्न किया था, क्लोजिंग इन्वेंटरी में हमने उसको कंसिडर कर दिया, लेकिन सेल्स रिटर्न की हमने एंट्री ही नहीं की। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी है, कौन है यहाँ पे नाम तो नहीं दिया हुआ है, तो कस्टमर अकाउंट ही लिख देंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 100। A sale of ₹200 to Singh and Company was wrongly credited to their account। अगर सिंह एंड कंपनी को आप सेल्स कर रहे हो तो एंट्री क्या बनती है, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होता है, टू सेल्स अकाउंट होता है, पर आपने सिंह एंड कंपनी को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। एंट्री वॉज करेक्टली मेड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो अब सिंह एंड कंपनी में ही गड़बड़ी है, तो यहाँ पे ध्यान दो। सिंह एंड कंपनी को आपको डेबिट करना चाहिए था, आपने क्रेडिट कर दिया है, तो अब डबल अमाउंट से हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट के लिए हमारे पास कुछ भी है नहीं,
सिंगल कंपनी डबल अमाउंट से आपका 400 से डेबिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट कितना था, 200 था। अब क्रेडिट के लिए कुछ भी है नहीं तो क्या यूज़ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज़ कर लेंगे, क्योंकि सेल्स को तो बराबर पोस्ट किया है, सिर्फ सिंगल कंपनी में ही गड़बड़ी थी। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको सस्पेंस का अगर बैलेंस दिया हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट आपको बना ही लेना है। सस्पेंस अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस हमने क्या लिखा, ओपनिंग डेबिट बैलेंस हमने समझा ये। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आप 493 कर दोगे। अब उसके बाद ये सारी एंट्रीज की पोस्टिंग जहाँ जहाँ पे सस्पेंस आ रहा है, तो यहाँ पे आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया 100 रुपये से, तो बाय सेल्स रिटर्न 100 रुपया, फिर उसके बाद टू ट्रेड पेबल 7 रुपया, टू ट्रेड पेबल 7 रुपया, उसके बाद सिंगल कंपनी 400 रुपये से डेबिट होगा, तो बाय सिंगल कंपनी 400 रुपये से आपने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। इतना करने के बाद आपका सस्पेंस अकाउंट में दोनों साइड जो है वो कोई बैलेंस नहीं बच रहा है और वो आपका टैली हो जा रहा है। अगर ये आपका टैली हो जाता है तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एरर्स, वन साइडेड एरर्स नहीं है। हो सकता है डबल साइडेड एरर हो, बट अगर आपका सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाता है तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में वन साइडेड एरर्स तो नहीं ही है। ठीक है, तो ये वाला सन डम डन डना डन डम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिंपल सा सम है, काम करो ये क्वेश्चन नंबर 8 करने से अच्छा तो मैं आपको एक और इसके जैसा ही करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें एक एडजस्टमेंट्स एक्स्ट्रा है। चलो वो एडजस्टमेंट अलग से करवा दूंगा, अभी क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, राइट आउट द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है सर, सस्पेंस अकाउंट से हमें करना है। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा। अगर मिस्टर शर्मा रिटर्न कर रहे हैं तो मिस्टर शर्मा हमारे डेटर हुए। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या बनती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा अकाउंट, वेर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। सेल्स रिटर्न को सेल्स मान लिया एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। इसकी करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री समझना ध्यान से। पहली बात, करेक्ट एंट्री क्या बनती है, अगर शर्मा से सेल्स रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा होता है। हमने सेल्स रिटर्न बुक्स में नहीं डाला, हमने उसको सेल्स बुक में डाल दिया। मतलब हमने सेल्स को क्या किया, क्रेडिट किया 100 रुपये से, और फिर क्या बोला है, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज अकाउंट मतलब कौन, मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा को तो हमने क्रेडिट ही किया है। अच्छा, करना क्या था हमें, मिस्टर शर्मा को तो क्रेडिट ही करना था, क्रेडिट ही किया है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ऐसा स्पेसिफिकली, तो क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट ही किया है तो उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अब सेल्स रिटर्न डेबिट करना चाहिए था लेकिन सेल्स क्रेडिट कर दिया है, तो सेल्स जो गलत क्रेडिट किया है उसको हम डेबिट करेंगे तब वो 0 पे आ जाएगा, और सेल्स रिटर्न डेबिट करना बाकी है तो उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री आपकी बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 रुपये से, सेल्स जो गलत डेबिट हो गया था उसको रिवर्स करने के लिए उसको भी डेबिट, क्रेडिट के लिए कुछ भी है नहीं, क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज कर देंगे, सिंपल। An amount of ₹150 entered in sales return book has been posted to the debit of Mr. Philip who returned the goods। पहली बात, अगर कोई सेल्स रिटर्न करता है तो वो पार्टी अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। मिस्टर फिलिप को तो हमें क्रेडिट करना चाहिए था लेकिन उसको हमने डेबिट कर दिया, ये डेबिट कर दिया। तो अब हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, कितने से, अमाउंट कोई भी दी नहीं हुई तो 150 से ही हमने उसको डेबिट किया होगा। डबल अमाउंट से मिस्टर फिलिप को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मिस्टर फिलिप आपका जो है वो 300 रुपये से क्रेडिट हो गया, सस्पेंस अकाउंट 300 रुपये से डेबिट हो गया। ये अच्छा है। ए सेल ऑफ ₹200 मेड टू मिस्टर घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम एज ₹20। इसकी करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री समझना। पहली बात तो ये मुझे बता दो कि भी अगर घनश्याम को सेल कर रहे हैं 200 रुपये से तो उसकी एंट्री क्या बनती है, उसकी एंट्री बनती है घनश्याम अकाउंट डेबिट ₹200
टू सेल्स अकाउंट ₹200। अब हमने किया क्या है, वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, मतलब सेल्स को तो सही क्रेडिट किया है 200 रुपए से, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम ₹20। घनश्याम को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन उसके बदले राधेश्याम को डेबिट कर दिया, और राधेश्याम को भी डेबिट कितने से किया है, 20 रुपए से डेबिट किया है राधेश्याम को। तो देखो सेल्स में तो कोई गलती नहीं है, घनश्याम को 200 से डेबिट करना चाहिए था, तो वो कर दो पहले तो, घनश्याम अकाउंट डेबिट 200। क्या राधेश्याम को डेबिट करना चाहिए था, नहीं, पर कर दिया है, हाँ। तो अब क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, कितने से, जितने से डेबिट किया है उतने से ही रिवर्स करेंगे ना। तो यहाँ पे राधेश्याम अकाउंट 20 से आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और कुछ भी है नहीं, तो क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे 180। टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022 अमाउंटिंग ₹250 वॉज नॉट पोस्टेड। डिस्काउंट अलाउड आपका खर्चा है, वो पोस्ट करना रह गया था, तो अब उसका आप डेबिट कर दोगे आप 250, और 2 क्या कर दोगे, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सिर्फ वन साइडेड एरर है। क्लियर, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन इसका करते हैं, और फिर जो है वो अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट सिर्फ डिस्कस कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर W&H फेल्ड टू एग्री इन द डिफरेंस ऑफ ₹20,570 वॉज पुट इनटू सस्पेंस अकाउंट पेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोज दैट। अच्छा, अगर आपने एक चीज नोटिस अगर इसमें की हो, तो भाई सस्पेंस में हमने ये डिफरेंस डाल दिया, बट कौन सी साइड डिफरेंस था वो तो क्वेश्चन ने बताया नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा, सम सॉल्व करके हमें ये चीज पता चलेगी कि भाई ये कौन सी साइड डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले वन बाय वन सारे एग्जांपल्स देखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे ये रहा, परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल ₹6160 बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। परचेज रिटर्न क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट पोस्टिंग में गलती है, मतलब आपने क्रेडिट पोस्टिंग ये नहीं किया है तो आप कर देंगे, तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 6160 से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया 6160 से। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹1320 हैड बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड। पहली बात, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, बट हमने उसको गलती से खर्चा मान के डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर दिया है। तो अब डिस्काउंट रिसीव्ड को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया है, तो जो गलत डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट करेंगे, और जो क्रेडिट करना रह गया है उसको भी क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका क्रेडिट करना रह गया था तो उसको क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड गलती से डेबिट हो गया था उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज कर देंगे 2640। ठीक है, सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड बाय ₹10,000। सेल्स 10,000 से कम बताया है, तो ये तो सिंपल एंट्री हमने बहुत बार कर ली है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 10,000 से, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 10,000 से। A credit sale of ₹1470 had been debited to a customer account. Sorry. A credit sale of ₹1470 had been debited to a customer account at ₹1740. सिर्फ कस्टमर अकाउंट में ही गड़बड़ी है, सेल्स में गड़बड़ी ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। 1470 से कस्टमर को डेबिट करना चाहिए था, कस्टमर को 1740 से डेबिट कर दिया है, तो थोड़ा ज़्यादा डेबिट कर दिया है, तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यहाँ पे कस्टमर अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 270 से, और डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो क्या यूज़ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज़ कर लेंगे। कस्टमर रिकॉर्ड करते तब डेबिट करते, अब कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये अच्छा है,
व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर ₹7,000 4 years ago एंड डेप्रिशिएटेड टू, ये चीज़ पे गौर करो थोड़ा। डेप्रिशिएटेड टू, ये बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे। आपने असेट को डेप्रिशिएट किया 7,000 की असेट को और ₹2,1200 तक लेके आ गए, मतलब 7,000 में से इतना डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया कि भाई अब असेट की वैल्यू 1,200 रुपये ही है। हैड बीन सोल्ड फॉर ₹1,500, 1,200 वाली असेट हमने बेची कितने में? 1,500 में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक्स। पहली बात, अगर 1,200 की असेट 1,500 में बेच रहे हो, उसकी एंट्री बनती क्या है? तो पहले एंट्री समझो क्या बनती है। बैंक अकाउंट आप डेबिट करते हो 1,500 क्योंकि पैसा मिला। टू व्हीकल अकाउंट आप करते हो कितना? 1,200, क्योंकि असेट तो कितने की गई? 1,200 की गई। तो बाकी का कहाँ पे जाएगा? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल्स अकाउंट 300। ये एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन क्या बोला गया है कि भी नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक्स। बैंक की पोस्टिंग के अलावा और कोई भी एंट्री आपने नहीं की है, मतलब आपने बैंक 1,500 से डेबिट कर दिया है, यहाँ पे क्रेडिट आपने कुछ भी नहीं की है। तो अब जो क्रेडिट करना रह गया है, क्या क्रेडिट करना रह गया है? टू व्हीकल्स 1,200, टू प्रॉफिट ऑन सेल 300। जो क्रेडिट करना रह गया है उसको क्रेडिट कर देंगे, तो टू व्हीकल्स 1,200, टू प्रॉफिट ऑन सेल 300। डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो क्या यूज़ करेंगे? सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे 1,500 से, ठीक है। एन एक्रूअल ऑफ ₹560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड। एक्रूअल है, ये वर्ड पे ध्यान देना। पेड नहीं है, एक्रूअल है। तो 560 का टेलीफोन चार्जेस अगर एक्रू होता है तो उसकी एंट्री क्या बनती है? पूरी एंट्री ही करनी रह गई थी। तो खर्चा डेबिट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, और पे करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस अकाउंट को आप क्या कर देते? क्रेडिट कर देते। कितने से? 560 से। सिंपल। ये वाला एडजस्टमेंट काफी अच्छा है, पूरा ध्यान से सुनना। A bad debt of ₹1,560 had not been written off and provision for doubtful debt should be maintained at 10% of trade receivable, which are shown in the trial balance at ₹23,390 with a credit provision for bad debts at ₹2320। हिंदी में सुनो पहले क्या बोलना चाह रहे हैं। 1,560 रुपये का बैड डेट्स का एंट्री करना ही रह गया था, ओके सर। साथ साथ में ऐसा बोला गया है कि भी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% के हिसाब से मेंटेन रखना है, ओके सर। 10% किसका? डेटर्स का। अगर मैं बैड डेट्स रिकॉर्ड करूंगा तो डेटर्स के बैलेंस में चेंज आएगा ना? हाँ, अभी ट्रायल बैलेंस में डेटर्स का ये बैलेंस दिख रहा है, मतलब ये जो एरर्स हमने सॉल्व की उसके पहले ट्रायल बैलेंस में 23,390 का बैलेंस डेटर्स का दिख रहा है, ट्रेड रिसीवेबल का। और प्रोविजन का भी कुछ ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 2320, इतना। अब हमें बोला गया है कि भी इस एडजस्टमेंट की रेक्टिफाइड एंट्री करो। सबसे पहली बात, बैड डेट्स रिकॉर्ड करना ही रह गया है। बैड डेट्स अगर रिकॉर्ड करना रह गया तो हम बैड डेट्स रिकॉर्ड करने की पहले तो एंट्री करेंगे। हाँ सर, बैड डेट्स रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या बनती है? बैड डेट्स अकाउंट आप डेबिट करते हो 1,560 से, टू कस्टमर अकाउंट आप कर देते हो 1,560। सिंपल, बैड डेट्स रिकॉर्ड करने की एंट्री। अब जो मेन बात है वो प्रोविजन की बात है। प्रोविजन हमें कितना रखना है पहले तो वो समझते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट पे आओ। तो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कितना है? तो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस 23,390 है। अब ट्रेड रिसीवेबल के बैलेंस में कितने चेंजेस आए वो हमें देखना है। तो सबसे पहला तो मैंने 1,560 रुपये का बैड डेट्स रिकॉर्ड किया। हाँ सर, और क्या रिकॉर्ड किया? एक छोटी सी एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे दिख रही होगी 4 में, जिसमें हमने, ये बहुत ही अच्छी एडजस्टमेंट है, कस्टमर अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है कितने से? 270 से।
फोर्थ एडजस्टमेंट में, और ये जो बैलेंस है वो तो इन एरर्स के पहले वाला बैलेंस है। तो अगर आपने यहाँ पे कस्टमर अकाउंट को 270 से कम किया है, मतलब उसमें ये भी इफेक्ट लेना पड़ेगा। तो एरर ऑफ एडजस्टमेंट 4 270 रुपये से कस्टमर कम हुआ है। उसके बाद रिवाइज्ड बैलेंस ऑफ डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल जो भी बोल दो, वो कितना निकल के आता है, 21560 निकल के आता है। अब इसका मुझे 10% के हिसाब से प्रोविजन रखना है। तो इसका 10% कितना होता है? अच्छा, इसका 10% होता है आपका 2156। ओके सर। अब प्रोविजन का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कितना दिख रहा था? 2320 इतना दिख रहा था। बट जब प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस आपके पास है और आपका बेड डेट्स होता है 1560 का, तो बेड डेट्स को जो आप राइट ऑफ करते हो ईयर एंड पे, आप जो राइट ऑफ करते हो, देखो बेड डेट्स रिकॉर्ड करने की तो एंट्री यही हुई। क्या एंट्री हुई सर? बेड डेट्स टू कस्टमर। बट ये जो नॉमिनल अकाउंट है उसको हमें क्लोज तो करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ सर करना पड़ेगा। तो उस केस में हम पीएनएल अकाउंट से इसको क्लोज नहीं करते हैं, उसको हम प्रोविजन वाले अकाउंट से क्लोज कर देते हैं जब हमारे पास प्रोविजन का बैलेंस होता है तब। तो यहां पे आप एंट्री करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट 1560 रुपये। ये एडजस्टमेंट मैंने बेड डेट्स वाला फाइनल अकाउंट वाले वन शॉट में भी बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था। तो आई होप आपको प्रोविजन वाला कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता होगा। बेड डेट जो है वो हमें नॉमिनल अकाउंट होता है तो राइट ऑफ करना पड़ता है। अगर प्रोविजन का कोई बैलेंस नहीं है तो हम ईयर एंड पे बेड डेट्स को क्रेडिट करके पीएनएल अकाउंट हम डेबिट कर देते थे। बट क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस है तो हम प्रोविजन के बैलेंस को यूज करेंगे बेड डेट को राइट ऑफ करने के लिए। अब प्रोविजन आपने यहां पे क्या किया, डेबिट कर दिया, मतलब प्रोविजन आपने कम किया। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन का बैलेंस दिख कितना रहा था? 2320 दिख रहा था। बोले सर कहाँ है? ये रहा। आपने कम कितने से किया? तो बेड डेट आपने राइट ऑफ किया 1560 से, तो बैलेंस अब रिमेनिंग कितना बचा प्रोविजन में? 760 रुपये ही बैलेंस बच गया। अच्छा, हमें रखना कितना है? हमें रखना है 21560 का 10% रखना है। तो वो कितना बनता है? 2156 बनता है। 760 हमारे पास बैलेंस बचा है, 2156 हमें रखना है, तो और हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। कितना क्रिएट करना पड़ेगा? हमें प्रोविजन जो क्रिएट करना पड़ेगा वो 1396 क्रिएट करना पड़ेगा। कैसा है 1396? तो 2156 रखना है, हमारे पास बैलेंस है कितना? 760। 2156 माइनस 760 1396। प्रोविजन कोई भी क्रिएट करना हो कहाँ से क्रिएट होता है? प्रॉफिट्स में से क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप पीएनएल अकाउंट को जो है वो क्या करोगे? डेबिट करोगे 1396 से, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 1396 कर दोगे। अगर ये एडजस्टमेंट अभी भी समझ में ना आया तो रिपीट करके एक बार देख लेना, बट मैं वापस बार बार एक चीज रिपीट नहीं कर सकता, रिवीजन वीडियो है इसलिए। ओके, सिंपल था। अब टूल्स बॉट फॉर ₹1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अगेन ये तो सिंपल सी एंट्री है, परचेज गलती से डेबिट कर दिया है तो परचेज को क्रेडिट कर दो, जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर दो। 1200 टू 1200, ठीक। द प्रोप्राइटर हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ ₹1960। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स। तो इसकी तो एंट्री क्या बनेगी? गुड्स अदर देन सील्स गए तो परचेज को क्रेडिट करोगे, और ड्राइंग्स है क्योंकि पर्सनल यूज के लिए लेके गया है तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब एक सवाल अभी भी हमारा यहाँ पे रहता है कि भी सर सस्पेंस अकाउंट का ये जो बैलेंस दिया हुआ था उसका क्या करेंगे? तो सस्पेंस अकाउंट का ये जो बैलेंस है वो कौन सी साइड है वो हमें पता नहीं है, बट अगर हम ये जितनी भी हमने एंट्रीज की उसकी पोस्टिंग करें तो सब जगह पे सस्पेंस क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस जो आपका होगा, और इसका टोटल भी आपका अगर आप चेक करोगे तो 20,570 हो रहा है। ये जितनी भी एंट्रीज हमने ऊपर की उन सब का अगर हम पोस्टिंग करें तो टोटल भी 20,570 है। तो ऑब्वियस बात है कि भी ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है, देखो मैंने यहाँ पे ब्रॉट डाउन लिखा है। ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड होगा? क्रेडिट साइड ही होगा। क्लियर?
ठीक है सर। अब मुझे सेकंड स्टेज में अगर कोई अच्छे एडजस्टमेंट्स दिख रहे हैं तो वो मैं आपको जल्दी जल्दी समझा के सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज पे आ जाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ ये यहाँ पे देख लो, क्या देख लो सर, रुको बताता हूँ। ये एक एडजस्टमेंट देखो, बेड डेट सेकंड स्टेज के हिसाब से सॉल्व करनी है। बेड डेट्स एग्रीगेटिंग ₹45,000 वेर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर बट वेर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। अब ये लेजर लेजर होता क्या है सर, उसके लिए मेरे को आपको ये समझाना पड़ेगा। जब वर्ड यहाँ पे लेजर यूज किया है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट इज डिफरेंट थिंग, और सिर्फ लेजर यूज किया है तो वो डिफरेंट थिंग है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि भी इस तरह से बाउंड बुक एक मेंटेन करते थे। पहले के टाइम की बात है कि ये अभी तो चलो ठीक है, सब सिस्टमेटिक ऑनलाइन ही हो गया है, सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है। पहले क्या करते थे, ऐसे बड़े बड़े बुक्स बाउंड बुक मेंटेन करते थे। उसमें तीन टाइप की बाउंड बुक होती थी, एक सेल्स लेजर, एक परचेस लेजर और एक जनरल लेजर। तो जो सेल्स लेजर होता था उसमें सेल्स की एंट्री नहीं होती थी, उसमें जितने भी क्रेडिट कस्टमर है, जितने भी क्रेडिट कस्टमर है उनके सारे लेजर अकाउंट्स इस तरह से बनाए जाते थे कि भाई अगर मेरे को कोई भी कस्टमर का अकाउंट देखना है तो मैं ये बुक उठाऊंगा और उस बुक में से लेजर अकाउंट्स कस्टमर के देख लूंगा। परचेज लेजर में परचेज का कोई अकाउंट नहीं होता है, तो किसके अकाउंट होते हैं, क्रेडिट सप्लायर्स के अकाउंट होते हैं। तो ऐसा अगर परचेज लेजर है तो उसमें जितने भी क्रेडिटर्स है उन सबके जो है वो इस तरह से अकाउंट्स बनाए गए होंगे। और तीसरे बुक एक बनती थी जनरल लेजर की। इन दोनों को छोड़ के, क्रेडिट कस्टमर्स और क्रेडिट सप्लायर्स को छोड़ के जितने भी अकाउंट्स बनते थे, नॉमिनल अकाउंट्स, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लाइबिलिटीज, तो सारे जो है वो जनरल लेजर में मेंटेन किए जाते थे। ठीक है सर, क्यों बताया हमें ये सब, अब ये एंट्री समझो तो पता चलेगा। पेडेड एग्रीगेटिंग ₹45,000 वेर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में आपने पोस्टिंग कर दी। सेल्स लेजर में क्या बताते हैं हम, सेल्स लेजर में हम क्रेडिट कस्टमर अकाउंट बनाते हैं। मतलब आपने कस्टमर अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है, लेकिन बट वे आर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। पहले तो बेड डेट्स की एंट्री क्या होती है वो बताओ चलो। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट एंट्री होती है। हाँ सर, तो ये आपका सेल्स लेजर में जाता है और बेड डेट्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो वो आपका जनरल लेजर में दिखता है। तो आपने सेल्स लेजर में पोस्टिंग कर दी है, मतलब कस्टमर अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया है, लेकिन जनरल लेजर में आपने पोस्टिंग नहीं की है, मतलब आपने बेड डेट्स अकाउंट को डेबिट नहीं किया है। तो बेड डेट्स अकाउंट अगर डेबिट नहीं किया है तो आप बेड डेट्स डेबिट कर देंगे। तो करेक्ट एंट्री बनती है आपकी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, लेकिन आपने सिर्फ डेटर्स अकाउंट में पोस्टिंग की है, बेड डेट्स में कोई पोस्टिंग नहीं की है, तो आप बेड डेट्स को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट के लिए कुछ भी है नहीं तो क्या यूज़ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज़ करेंगे। यही इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बनती है। अमाउंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45,000, सिंपल। ठीक है सर। अब हमें समझना है थर्ड स्टेज। फिर थर्ड स्टेज के कुछ सम्स करेंगे, अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स देखेंगे और फिर अपने लेक्चर खत्म कर देंगे। तो आ जाइए थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज हमारा क्या था, थर्ड स्टेज हमारा था आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। देखो
थर्ड स्टेज को एकदम शॉर्ट में अगर मैं समझा दूं तो सिंपल सा है। क्या है? जैसा हम सेकंड स्टेज में करते थे एग्जैक्ट वैसा ही आपको थर्ड स्टेज में करना है, बस एक छोटा सा चेंज है। छोटा सा चेंज क्या है सर? अगर आपकी कोई भी एंट्री में वन साइडेड एरर वाली या डबल साइडेड एरर वाली, सेकंड स्टेज में आपकी कोई भी एंट्री में अगर कोई नॉमिनल अकाउंट आ रहा है, पेन को क्या हो गया? इधर तो चल रही है, इधर भी चल रही है। वापस वापस सुनो, एग्जिट आपको सेकंड स्टेज में जो कर रहे थे वही करना है। बस एक चीज छोटी सी ध्यान रखनी है कि भी अगर आपकी सेकंड स्टेज के हिसाब से जो एंट्री बन रही थी और उस एंट्री में अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट आ रहा है तो वो नॉमिनल अकाउंट की जगह पे आप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, भाई आपकी एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री बन रही थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बन रही थी। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो थर्ड स्टेज में ये एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, सेकंड स्टेज में आपकी एंट्री बन रही थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यही एंट्री थर्ड स्टेज में क्या बनेगी? सस्पेंस तो डेबिट ही होगा, जो डेबिट हो रहा था, बट सेल्स की जगह पे अब क्या क्रेडिट होगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इन शॉर्ट, कोई भी इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट आपकी एंट्री में आ रहा है जो सेकंड स्टेज के हिसाब से आप कर रहे थे, एग्जिट वही एंट्री है। बस अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट आ रहा है, इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट आपकी एंट्री में आ रहा है, तो उसकी जगह पे आप क्या यूज करोगे? वर्ड पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करोगे। उसका सिंपल रीजन ये है कि भी थर्ड स्टेज मतलब ही ये कि भी आपका पिछला साल खत्म हो गया है, पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट आपने क्लोज कर दी है, उसका प्रॉफिट लॉस आपने ट्रांसफर कर दिया है। अगर आप नेक्स्ट ईयर, अब आप जो है वो थर्ड स्टेज में सॉल्व कर रहे हो एरर्स को, और अगर आप नेक्स्ट ईयर सॉल्व कर रहे हो तो पिछले साल का परचेज अगर आप करंट ईयर के परचेज में रिकॉर्ड कर दोगे, करंट ईयर में आप अगर परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, करंट ईयर में आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, तो करंट ईयर का परचेज सेल्स गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जब हम थर्ड स्टेज में सॉल्व कर रहे होते हैं जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट पिछले साल के क्लोज हो चुके हैं, पीएनएल अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो उस केस में पिछले साल के इनकम एक्सपेंसेस हम करंट ईयर में बुक नहीं कर सकते। तो बात तो सिर्फ सार इतना सा ही है, एग्जैक्ट सेकंड स्टेज जैसा ही करना है। फर्क सिर्फ इतना है, जहां पे इनकम एक्सपेंस अकाउंट आ रहा है उसकी जगह पे आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना होता है। और एक मैं सिंपल सी बात ये भी आपको बता दूं कि पीएनएल एडजस्टमेंट अल्टीमेटली इसका जो भी बैलेंस बचता है, पीएनएल एडजस्टमेंट आपने डेबिट किया, पीएनएल एडजस्टमेंट आपने क्रेडिट किया, ये डेबिट क्रेडिट करने के बाद, एरर्स रेक्टिफाई करने के बाद पीएनएल एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस बचता है वो अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाता है कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंस भी अल्टीमेटली कहां पे ट्रांसफर होते हैं? ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं। ट्रेडिंग पीएनएल अल्टीमेटली कहां पे जाता है? नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली कहां पे जाता है? कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो इन शॉर्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस सारे ही कैपिटल अकाउंट में ही जा रहा है नेट होके, तो ये भी जो है वो आपका नेट होके कहां पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। क्लियर इतनी सी बात? ठीक है सर, हम बढ़ सकते हैं आगे थर्ड स्टेज पे। जी सर बिल्कुल, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। मिस्टर, अच्छा कैसे पता चलेगा सर थर्ड स्टेज में है हम? तो आपको कुछ लाइंस लिखी गई होगी क्वेश्चन में, वो पढ़ के आपको पता करना है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स। फिर इसके आगे हम चले, क्वेश्चन नंबर और भी थर्ड स्टेज वाले थे ऊपर, तो ऐसा लिखा हुआ है कि भी नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड है चार्टर्ड अकाउंटेंट, या ऐसा लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, नेक्स्ट ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड। ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि भी आपका थर्ड स्टेज के हिसाब से आपको सॉल्व करना है सम। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का, कौन से स्टेज में हम है। हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे थे। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 16।
Mr. A closed his books of account on September 30th, 2021. In spite of difference in the trial balance, the difference was rupees 830. The credit being short, it was carry forward in the suspense account. अच्छा, क्रेडिट बीइंग शॉर्ट मतलब क्या? क्रेडिट साइड ही बैलेंस आ रहा था, क्रेडिट साइड का ही टोटल कम था, तो ये जो 830 रुपए है ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। अब हमें ये वन बाय वन सारी एरर सॉल्व करनी है, तो आंसर पे थोड़ा आ जाते हैं। एक सेकेंड। सबसे पहले ए सेल ऑफ रुपीज 2300 टू मिस्टर लाला वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसिस माला। पहली बात थर्ड स्टेज के हिसाब से सॉल्व करना है। अगर लाला को सेल्स कर रहे हो तो एंट्री क्या बनती है? लाला को सेल्स कर रहे हो तो एंट्री बनती है आपकी लाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट आपने क्रेडिट ऑफ मिसिस माला कर दिया है, तो सेल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो सेल्स को तो क्रेडिट ही किया है, मिसिस माला को क्रेडिट कर दिया है। अच्छा, इसको तो कुछ भी नहीं करना था पर क्रेडिट कर दिया है, तो कुछ भी नहीं करना था फिर भी क्रेडिट कर दिया, तो अब उसको सही करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और लाला को तो डेबिट करना चाहिए था, उसको भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट 2300, मिसिस माला अकाउंट डेबिट 2300, और क्रेडिट के लिए कुछ भी है नहीं क्योंकि सेल्स तो बरोबर क्रेडिट किया है, तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब सेल्स रिटर्न बुक ₹1240 वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। सेल्स रिटर्न पोस्ट करना रह गया था, वन साइडेड एरर है। सेल्स रिटर्न अकाउंट आपको डेबिट करना चाहिए था पर नहीं किया है, तो आप डेबिट कर देंगे। लेकिन सेल्स रिटर्न तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या डेबिट करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 1240। क्रेडिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो क्या यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट यूज कर देंगे। Freight paid on a machine rupees 5600 was posted to the freight account as rupees 6500. 10% depreciation is charged on this machine. ये वाला ध्यान से समझना। पहली बात, अगर मशीन के रिलेटेड आपने फ्रेट पे किया है तो मशीन को रेडी टू यूज बनाने तक के जितने भी खर्चे वो अपने मशीन की कॉस्ट में ऐड करते हैं। हाँ सर, तो 5600 भी मुझे जो है वो मशीन अकाउंट में ही बताना चाहिए था, तो मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था 5600 से, टू कैश अकाउंट 5600 से करना चाहिए था। लेकिन मशीन को तो डेबिट किया ही नहीं, फ्रेट को डेबिट कर दिया, और वो भी कितने से डेबिट किया? 6500 से डेबिट कर दिया। तो फ्रेट 6500 से डेबिट हुआ और कैश तो बरोबर क्रेडिट हुआ है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब पहली बात, मशीन डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया है, तो कर देंगे। कितने से? सही अमाउंट से, 5600 से। फ्रेट क्या डेबिट करना चाहिए था? नहीं सर, पर कितने से डेबिट कर दिया है? 6500 से डेबिट कर दिया है, तो फ्रेट को 6500 से क्रेडिट करेंगे, लेकिन वो तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके बदले क्या वर्ड यूज करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे 6500, और बाकी डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो क्या यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल। एक और चीज मुझे यहां पे बोली गई थी कि भी 10% आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना है इन मशीन्स पे। अब अगर आपने मशीन ही रिकॉर्ड नहीं की है तो ऑब्वियस बात है कि भी उसके ऊपर का आपने डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड तो नहीं किया होगा। तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन तो नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके बदले क्या यूज करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे 560 टू मशीन अकाउंट 560। क्लियर? While carrying forward the total in the purchase account to the next page, rupees 65,590 was written instead of 56,950. इसमें बच्चे गलती करते ही है। लिखना आपको ये था, ये सही अमाउंट है, बच्चे मानते कि ये गलत अमाउंट है। आपको 56,950 लिखना था, बट आपने 65,590 लिख दिया है, ज्यादा बता दिया है परचेस, तो परचेस को अब कम करना पड़ेगा। परचेस को कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे।
और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना होता है, उतने से हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे। पर वर्ड परचेज यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। डिफरेंस कितना, 8640। डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे। ठीक है। A sale of machine on credit to Mr. Mehta for rupees 9,000 on 30th September 2021 was not entered in the books at all. The book value of the machine was rupees 6750. 6,750 की असेट मिस्टर मेहता को 9,000 रुपए में हमने बेची। एंट्री क्या बनती है, और पूरी एंट्री करना ही रह गया। मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट होता है 9,000, क्योंकि पैसे अभी तक नहीं मिले तो डेटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। टू मशीन अकाउंट 6750 और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऑन सेल को हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन वो तो नॉमिनल अकाउंट है, उसके बदले क्या यूज करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज कर लेंगे। सस्पेंस अकाउंट का हमने कौन सा बैलेंस माना था, हमने सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस माना था। तो ये ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस आपने 830 लिख दिया, फिर ऊपर जो भी एंट्री की उसकी हमने पोस्टिंग कर दी। उसके बाद यहाँ पे आपका बैलेंस बच रहा है सस्पेंस अकाउंट में 2870, और यहाँ पे आपसे पूछा भी गया है कि भी हैव यू एनी कमेंट्स टू मेक, तो इस पे हम कमेंट कर देंगे कि भी सिंस सस्पेंस अकाउंट हैव सम बैलेंस इट इज ऑब्वियस दैट देयर आर अनसोल्ड एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जब तक सस्पेंस अकाउंट जीरो नहीं हो जाता तब तक तो हम यही मानेंगे कि अभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एरर्स है। ठीक है, ओके सर, ये वाला सम तो हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या बोल रहा है, मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। है सर, हम तो ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं होता है तो उसका डिफरेंस कहाँ पे डालते हैं, हम तो सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। पर ये भैया ने जो है वो क्या किया है, ये बैलेंस डाल दिया है P&L अकाउंट में। डालना कहाँ चाहिए था, सस्पेंस अकाउंट में डालना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है टू एग्जामिन द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स तो सारी सिंपल है, जल्दी जल्दी पहले देख लेते हैं, फिर मेरे को यही वाला पॉइंट जो है वो मेन समझाना है। सबसे पहले परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। कन्वेंस अकाउंट मतलब आने जाने के खर्चे, उसमें हमने डेबिट कर दिए 3,000 से। तो कन्वेंस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, गलती से डेबिट हो गया तो क्रेडिट करना पड़ेगा, बट उसको हम यूज नहीं कर सकते, उसके बदले क्या यूज करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। और व्हीकल को डेबिट करना चाहिए था 3,000 से, वो डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि वो 10% के हिसाब से अपने व्हीकल्स को डेप्रिशिएट करता है। बच्चा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता है, फिर एंड में ये लाइन पढ़ता है, तो उसका डेप्रिशिएशन की एंट्री करनी रह जाती है। अब डेप्रिशिएशन लगा रहे हो तो डेप्रिशिएशन लगाने की एंट्री क्या होगी। अब देखो सिंपल सी बात है कि भी 3,000 से व्हीकल ही आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ऑब्वियस बात है कि उसके ऊपर आपने डेप्रिशिएशन भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो अब डेप्रिशिएशन 3,000 पे 10% के हिसाब से 300 रुपए का आपको रिकॉर्ड करना है। एंट्री बनती है डेप्रिशिएशन टू व्हीकल, लेकिन डेप्रिशिएशन वर्ड यूज नहीं कर सकते, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। टू व्हीकल अकाउंट 300 रुपए आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय रुपीज 10,000। 10,000 से आपने परचेज अकाउंट को ज्यादा बता दिया है, तो 10,000 से ज्यादा बता दिया है तो अब आपको उसको कम करना पड़ेगा, तो परचेज को क्रेडिट करोगे, लेकिन वर्ड क्या यूज करोगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। 10,000 डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। देखो एडजस्टमेंट सिंपल है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहा हूं। ए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर P फॉर रुपीज 2,000 वॉज एंटर्ड ए सेल। ओहो, क्रेडिट परचेज किया था बट आपने उसको क्या बता दिया है, सेल्स बता दिया है। तो पहले तो इसकी करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री देखो, परचेज डेबिट करना चाहिए था, टू मिस्टर P करना चाहिए था, बट अगर आपने उसको सेल्स ही बता दिया है तो P को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, सेल्स को क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा।
अच्छा, तो अब परचेज डेबिट करना रह गया है, परचेज डेबिट करना रह गया है, तो परचेज अकाउंट आपको डेबिट करना चाहिए। सेल्स जो गलत क्रेडिट हो गया है उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, पर ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, उसके बदले हम क्या यूज करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। दो बार पीएनएल एडजस्टमेंट तो नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे सर? परचेज 2000, सेल्स 2000, दोनों के बदले पीएनएल एडजस्टमेंट 4000। पीएनएल एडजस्टमेंट आपका डेबिट हो जाएगा 4000 से, और मिस्टर पी को आपने डेबिट कर दिया है, करना क्रेडिट था, तो सही करने के लिए डबल अमाउंट से पी को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी ₹1000। मिस्टर ए से पैसे मिले थे, तो ए अकाउंट को आपको जो है वो क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था, बट आपने बी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो बी को जो गलत क्रेडिट किया उसको डेबिट करेंगे और ए को क्रेडिट कर देंगे। तो बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 1000। सिंपल सिंपल एंट्रीज है। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट ₹500। भाई पहले सी से अगर पैसे मिले तो सी को तो क्रेडिट करना चाहिए था, कैश टू सी, पर सी को क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। तो जो गलत डेबिट किया है उसको एक बार अगर क्रेडिट करेंगे तो जीरो पे आएंगे। मुझे जीरो थोड़ी ना रखना है, मुझे तो क्या करना है? सी को 500 से क्रेडिट करना है, तो डबल अमाउंट से मुझे सी को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सी अकाउंट आपका ₹1000 से क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट रिकॉर्ड हो जाएगा। ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज omitted टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। ड्यू बाय मिस्टर क्यू मतलब क्या? क्यू से हमें पैसे लेने हैं। अब डेटर रिकॉर्ड करना रह गया है, तो डेटर रिकॉर्ड करना रह गया है तो आप कर देंगे। डेटर अकाउंट डेबिट होता है, तो डेटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो क्या? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर ₹2000 वॉज omitted टू बी रिकॉर्डेड। आर को सेल्स किया था तो एंट्री बनती है आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पर सेल्स तो नॉमिनल अकाउंट है तो उसको यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 2000। अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज ₹2593। ज्यादा बता दिया है परचेज, परचेज को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो परचेज अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे, लेकिन उसके बदले क्या लिखोगे? क्या? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 198। डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो क्या यूज करोगे? सस्पेंस अकाउंट यूज करोगे। अब मेन मुद्दे की बात पे मैं आ रहा हूं। ये सब कुछ करने के बाद सस्पेंस अकाउंट में आपका जो भी बैलेंस आएगा उसको इस बार आप बैलेंस कैरिड डाउन नहीं करोगे। सर क्यों बैलेंस कैरिड डाउन नहीं करेंगे हम उसको? उसका सिंपल रीजन ये है कि पिछले साल जब बैलेंसिंग फिगर आपका ट्रायल बैलेंस का आया था, पहले तो देखो सस्पेंस अकाउंट में आप सारी चीजें डाल दो, अगर सस्पेंस अकाउंट में ये सारी चीजें डाल दो तो उसके बाद आपका इस साइड आपका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। पिछले साल कुछ तो डिफरेंस था ना सर? कहां पे लिखा हुआ है? क्वेश्चन ने बोला ना बेटा कि भाई डिफरेंस जो है वो हमने पीएनएल अकाउंट में डाल दिया है, मतलब पिछले साल कुछ तो डिफरेंस था, इस बार ओपनिंग बैलेंस तो होता। नेक्स्ट ईयर में है हम, ओपनिंग बैलेंस कितना होता? तो 10698 का आपका ओपनिंग बैलेंस होता। सर ये 10698 कहां से आया बेटा? ये बैलेंसिंग फिगर जो हमने निकाला, ये सारी पोस्टिंग करने के बाद ये जो बैलेंसिंग फिगर निकाला वो 10698 है। अब ये चीज हमने पिछले साल पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी, और ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। और अल्टीमेटली ईयर एंड पे पीएनएल अकाउंट भी कहां पे जाता है? तो क्रेडिट साइड को क्लोज करने के लिए हम पीएनएल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और वो अल्टीमेटली कहां पे क्लोज होता है? कैपिटल अकाउंट में क्लोज होता है। तो इन शॉर्ट पिछले साल कैपिटल 10698 से ज्यादा दिख रहा था। ये चीज थी क्या? ये चीज थी सस्पेंस अकाउंट, पर हमने पीएनएल अकाउंट बता दिया और अल्टीमेटली पीएनएल अकाउंट कैपिटल में गया, उससे कैपिटल ज्यादा दिख रहा था। अब जब मुझे ये पता चला कि भी ये सस्पेंस का इतना बैलेंस मेरा है, तो कैपिटल जो ये आपका ज्यादा दिख रहा था 10698 से, अब उसको हम करंट ईयर में सही करेंगे
और कैपिटल को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल को डेबिट किया 10698 से, और सस्पेंस अकाउंट आपका क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो एंट्री क्या बनी, कैपिटल अकाउंट डेबिट 10698 टू सस्पेंस अकाउंट 10698। सर हर एक सम में ऐसा करेंगे? सस्पेंस अकाउंट में कभी भी बैलेंस बच रहा है तो वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, हर एक सम में ये चीज नहीं होगी। ये इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पिछले साल जो चीज सस्पेंस में डालनी चाहिए थी वो पीएनएल अकाउंट में डाल दी है, इसीलिए अल्टीमेटली पीएनएल अकाउंट कैपिटल अकाउंट में गया होगा। इसीलिए इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं। सारे क्वेश्चन में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात याद रहेगी? हाँ सर याद रहेगी, ठीक है। बस तो इतना ही था। बाकी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में तो जो भी बैलेंस बचेगा, आप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में अगर आप पोस्टिंग करोगे जो ऊपर हमने एंट्रीज की है उसके बाद जो भी बैलेंस बचता है वो तो अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है, कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। इसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये सम भी आपका जो है वो डन। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में दो एंट्रीज मुझे समझानी है, बाकी सारी एंट्रीज तो सिंपल है। कौन सी दो एंट्रीज सर? एक ये वाली और एक ये वाली। थर्ड स्टेज के हिसाब से ही सॉल्व करना है सर। कहाँ लिखा हुआ है? तो यहाँ पे लिखो, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। इसका मतलब क्या, थर्ड स्टेज। सेल ऑफ ₹573 was entered in the sales book as ₹753 and posted to the credit of customer account। पहली बात, 573 का अगर आ गया, हाँ 573 का अगर आपका सेल्स है तो एंट्री बननी क्या चाहिए, कस्टमर अकाउंट डेबिट 573 टू सेल्स अकाउंट 573, बरोबर। ये एंट्री बननी चाहिए। हमने सेल्स अकाउंट में जो अमाउंट लिखा, सेल्स बुक में जो अमाउंट लिखा वो 753 लिख दिया, और वही अमाउंट हमने कस्टमर अकाउंट में पोस्ट किया। और कस्टमर अकाउंट में भी कहां पे पोस्ट किया, देखो तो सही, देखो ना गाइस, कहां पे पोस्ट किया, क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को तो क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था। तो यहां पे 753 से हमने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया। अब ध्यान से सुनना, सेल्स 573 से ही क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन 753 से क्रेडिट कर दिया है, थोड़ा सा ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। कितना ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, 180 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। तो अब सेल्स को 180 से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लेकिन उसके लिए अकाउंट कौन सा यूज करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है सर। एक तो ये चीज समझ में आ गई। कस्टमर को 573 से डेबिट करना चाहिए था, उल्टा उसको हम 753 से क्रेडिट करके बैठे हैं। तो पहले तो उसको जीरो पे लेके आओ। तो 753 से क्रेडिट किया है तो 753 से डेबिट करूंगा तो वो जीरो पे आ जाएगा, पर मेरे को जीरो थोड़ी ना रखना है, मुझे तो 573 से उसको डेबिट करना है। तो 753 प्लस 573 टोटल 1326 से मुझे जो है वो कस्टमर को डेबिट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री देखो, 1326 से कस्टमर डेबिट हुआ। ये आपका सेल्स जो एक्सेस क्रेडिट हो गया था उसको आपने डेबिट किया 180 से। और क्रेडिट के लिए कुछ भी आपके पास है नहीं तो क्या यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लोगे, ठीक है। अब ये कंसेप्ट है सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ये कंसेप्ट हम डिटेल में पढ़ते हैं इन्वेंट्री वाले चैप्टर में। आई होप आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा। ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है और वो इन्वेंट्री वाले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज करवाया भी है। यहाँ पे इसका सिंपल एक छोटा सा समरी दे दूँ तो, जो भी आप अप्रूवल बेसिस पे सेल्स करते हो, अगर वो ईयर एंड पे वो सेल का टाइम पीरियड भी बाकी है और कोई जवाब भी नहीं आया है, तो उस केस में आप सेल्स को पूरा रिवर्स कर देते हो 100% और उतने से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देते हो। लेकिन सेल्स जो रिवर्स होता है वो सेल्स प्राइस से रिवर्स होता है और क्लोजिंग स्टॉक जो बढ़ता है वो कॉस्ट से बढ़ता है। इतनी चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब ये एंट्री समझो, गुड्स वर्थ ₹1000 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book।
आपने 1000 का सेल्ड ऑन रिटर्न बेसिस पे गुड्स बेचा था। एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, द सेल प्राइस वॉज 25% अबोव द कॉस्ट प्राइस। तो 1000 रुपये सेल्स प्राइस है, इस पे देखो 100 + 25 = 125, ये 100 कॉस्ट है, इस पे ये प्रॉफिट है और ये सेल प्राइस है। तो ये 1000 जो है वो 125 के हिसाब से है, तो 100 के हिसाब से कितना? सर ये क्यों बता रहे हो? तो 100 के हिसाब से 800 होता है। रुको बताता हूँ। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे आपने सेल्स किया था, तो ईयर एंड पे अगर कोई जवाब नहीं आया है और टाइम पीरियड भी पेंडिंग है तो हमें पूरा 100% सेल्स रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है सर, तो 100% सेल्स अगर हम रिवर्स करेंगे तो एंट्री बनती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, लेकिन सेल्स तो नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या यूज करेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे और कस्टमर अकाउंट को क्रिएट कर देंगे 1000 से। तो सेल्स तो 1000 से रिवर्स कर दिया, पर हमें क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये 800 कैसा है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई 1000 के सामने 125 के हिसाब से 1000, तो 100 के हिसाब से कितना? ये हमारा कॉस्ट है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके बदले हम क्या यूज करेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 800 रुपये हो जाएगा। क्लियर? बस ये सम में यही दो एडजस्टमेंट अच्छे थे। स्लीप ऑफ टंग, ये तो सिंपल सम है, 18 भी सिंपल है, 19 भी सिंपल है, और इसी के साथ आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का भी रिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है। हमने सारे ही इंपॉर्टेंट सम्स, सारे ही एरियाज कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।